ईरान के साथ जंग बुरी तरह से घिरने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सेना पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दिया। अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को हटाए जाने के बाद ट्रंप ने ईरान जंग के बीच सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज को भी फायर कर दिया है। उन्हें जबरन रिटायर कहा गया है। यही नहीं, और बड़े अमेरिकी अधिकारियों को बड़े ही बेआबरू अंदाज से उनकी जिम्मेदारी से रुखसत कर दिया गया है। तो क्या ट्रंप अपने इन ताबड़तोड़ फैसलों से यह जतलाना चाहते हैं कि ईरान संग जंग पेंटागन नहीं, व्हाइट हाउस की मर्जी से लड़ी जा रही है? हम टॉप एंगल में एनालिसिस करेंगे कि आखिर कैसे ट्रंप ने ईरानी सेना के साथ अपनी सेना के ऊपर भी प्रहार करना शुरू कर दिया है। ट्रंप अपने बेतरतीब फैसलों के लिए दुनिया में विख्यात है। वो कब क्या फैसला करेंगे, कई बार तो लगता है कि वो खुद भी पहले से नहीं जानते हैं, लेकिन वो ट्रंप है, लिहाजा कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को हटाए जाने के बाद ट्रंप प्रशासन की ओर से लगातार बड़े अफसरों पर गाज गिराई जा रही है। ट्रंप प्रशासन की ओर से आनन फानन में अमेरिकी सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज को भी उनके पद से हटा दिया गया। अमेरिकी वेबसाइट द अटलांटिक की रिपोर्ट के मुताबिक अगला नंबर एफबीआई चीफ काश पटेल और नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड का भी हो सकता है। व्हाइट हाउस की ओर से छनकर आ रही जानकारी के मुताबिक कई और अधिकारियों को हटाने की चर्चा चल रही है। इसमें आर्मी सेक्रेटरी डेनियल डेस्कॉल, लेबर सेक्रेटरी लोरी चावेज डीरमर का भी नाम शामिल है। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में बड़े अधिकारियों को हटाने से बचते रहे, लेकिन ईरान युद्ध के बाद ट्रंप की घटती लोकप्रियता ने हालात को बदल कर रख दिया है। ट्रंप ने अपनी तोप का मुंह मानो ईरानी सेना के बाद अपनी ही सेना की ओर मोड़ दिया है। ट्रंप प्रशासन की ओर से आनन फानन में अमेरिकी सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज को उनके पद से हटाया गया। टॉप आर्मी जनरल रैंडी जॉर्ज को तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने का फरमान दे दिया गया। ट्रंप की ओर से कहा गया कि बाकी बची ईरान के साथ जंग अब व्हाइट हाउस की मर्जी के बगैर नहीं लड़ी जाएगी। लेकिन जिस तरह से अमेरिका के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ की विदाई कोई आम विदाई नहीं है, यानी एक ही झटके में उन्हें हटा देना बेहद ही चौंकाने वाला है। जनरल रैंडी जॉर्ज को 2023 में जो तब के राष्ट्रपति बाइडेन ने सेना प्रमुख के पद पर नियुक्त किया था, जाहिर सी बात है ट्रंप के लिए उनसे काम लेना भी कम चुनौती भरा नहीं रहा होगा। लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर सेना के सबसे अहम चेहरे को जंग के बीच में ही हटाना वॉशिंगटन की सत्ता के गलियारों में आए किसी भूकंप से कम नहीं माना जा सकता। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने गुरुवार को ही आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को तुरंत रिटायर होने का आदेश दे दिया। सवाल उठ रहा है कि क्या बेनतीजा होती ईरान के साथ जंग की झुंझलाहट का यह नतीजा तो नहीं है? कहिए पेंटागन के अंदर सुलगते असंतोष की कड़ी तो नहीं है? सवाल तो यह भी उठ रहा है कि जब खाड़ी देशों में जंग की आग धधक रही है, तो आखिर ट्रंप प्रशासन ने इतना बड़ा जोखिम कैसे उठा लिया? इससे तो अमेरिका में सैन्य लीडरशिप में अस्थिरता का खतरा भी मंडरा सकता है। यही नहीं, जंग के मोर्चे पर तैनात सैनिकों का मनोबल भी टूट सकता है। ईरान का भी जंग का तेवर देखिए बदल रहा है। ट्रंप का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। ट्रंप शक्ति दिखा रहे हैं, ताकत दिखा रहे हैं, वफादारों को तरजीह मिल रही है। आप समझिए, जोखिम और अस्थिरता का डर भी है इससे। ट्रंप की फेरबदल रणनीति हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यह बड़ा सवाल है कि आखिर ट्रंप चाहते क्या है? क्या झुंझलाहट है जिसका खामियाजा अब सेना के बड़े लीडरों को उठाना पड़ रहा है?